तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफी अपने साथियों के साथ टियानयान सीक्रेट realm के स्पेशल पैसेज में उतर चुका था, मगर तभी वहाँ पर कुछ स्पेशल डिस्टरबेंस होकर ये सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। इस realm में आने के बाद युनफी को पता चला कि वो अपने 9 सन पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, साथ ही साथ उसकी बॉडी पर कई सारे क्रैक्स पड़ रहे थे। तो युनफी ने डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को फोर्ज करना शुरू कर दिया। इसी दरमियान हुमियाओ ने शैडो बीस्ट का खात्मा करते हुए युनफी की हिफाजत की। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानयान सीक्रेट realm का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। हुमियाओ तो यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई। वो युनफी को बताने लगी कि ये वाला इलाका तो रेड वेस्टलैंड से काफी ज्यादा अलग है। सीक्रेट realm के एक छोर पर बंजर जमीन है तो दूसरी तरफ हरियाली है, और देखो तो यहाँ पर कितने सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स भी हैं। मुझे तो ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लग रही। अच्छा हुआ कि हमने उस बाउंड्री मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया, वरना हम इस खूबसूरत सी जगह पर आ ही नहीं पाते। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी तो काफी ज्यादा डेंस है, यानी कि यहाँ का हर एक स्पिरिचुअल हब 7वीं ग्रेड से भी ऊपर होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप यहाँ की किसी भी हब को खाकर अपनी पावर को रिप्लेनिश कर सकते। तो युनफी भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री था। वो उससे कहता है कि हाँ, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा स्पेशल है। इनफैक्ट यहाँ की स्पिरिचुअल हब कंज्यूम करने के बाद ही मैं यहाँ की ग्रेविटी को फेस कर पा रहा, वरना अभी तक तो मेरी बॉडी पूरी तरह से शैटर हो जाती। जिस पर हुमियाओ कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, और आपकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाई। युनफी उसे बता रहा था कि सीक्रेट realm 100 सालों में बस एक बार ही ओपन हो सकती, और साथ ही इस realm में कई सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे मेजर्स एक बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी आएगा वो सिर्फ अपना फायदा देखेगा। जो सुनते साथ ही हुमियाओ तुरंत ही युनफी के करीब चली गई। वो कहती, मास्टर मैं भी यहाँ आने के बाद अपना फायदा करना चाहती हूँ, तो मुझे बताए मुझे हैंडसम लड़के कहाँ मिलेंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद मेरे हैंडसम बंदों से मुलाकात हो सकती है? अगर उनके साथ मजा करने का मौका मिला तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर तो युनफी को 440 वोल्ट्स का झटका लग गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हुमियाओ इतनी थरकी कब से बन गई। इनफैक्ट उसकी एम्परर सोल कहने लगी कि ये बंदी तो पहले से ही थरकी होगी, बस मेरी गलती हुई कि मैं इसे पहचान नहीं पाया। पता नहीं मैंने इस एंशिएंट फॉक्स डीमन को अपनी सर्वेंट क्यों बनाया। जरूर से उस वक्त मेरा दिमाग घास खाने गया होगा, इसलिए तो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। और उतने में युनफी को एक वैली का प्रेजेंस महसूस होता है जहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम उसे इस एनर्जी का एहसास हुआ। साथ ही इस एनर्जी में स्पिरिचुअल हर्ब्स की सेंट भी मिक्स थी। तभी हुमियाओ उसे बताने लगी कि हाँ, मैं भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। तो युनफी कहने लगा कि आसान शिकार अपने आप मेरे सामने ट्रेस हो जाता है। अब उसकी बातें हुमियाओ को समझ नहीं आ रही थी, और अब ये लोग उस वैली को क्रॉस करते हुए एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया गया था। हुमियाओ युनफी को बता रही थी कि पता नहीं यहाँ पर किसने एक फॉर्मेशन सेटअप किया होगा, शायद उस बंदे को लगता है कि ये फॉर्मेशन मुझे रोक पाएगा। और अब हुमियाओ उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने वाली थी कि तभी युनफी ने सीधे जाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब ये देखकर हुमियाओ ने दोबारा से उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि दिन दहाड़े ऐसी हरकतें करना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मुझे तो लग रहा था कि बस मैं ही आपको पसंद करती हूँ, लेकिन थरक के मामले में तो आप मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। जो सुनते साथ ही युनफी तुरंत ही उससे दूर हट जाता है। वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वाकई एक एंशिएंट फॉक्स डीमन हो। जब से मैंने तुम्हें आजाद किया तभी से तुम मेरे पीछे पड़ गई। जरा केयरफुली ऑब्जर्व करो कि वहाँ पर आखिर है क्या। अगर तुम इसके करीब जाती तो ये फॉर्मेशन तुम्हें जलाकर राख कर देता। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये अर्थ ब्लेजिंग फायर होगी। और इतना कहते साथ ही युनफी ने उस फॉर्मेशन की तरफ एक रॉक फेंका, और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी भयानक आग लग जाती है। और उतने में युनफी के एम्परर सोल उसे बताने लगी कि इस फायर को क्रॉस करने के लिए तुम्हें गेल विंड स्टेप का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये अर्थ ब्लेजिंग फायर तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर देगी। सब युनफी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो बैरियर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहीं पर हुमिया उसे बताने लगी कि मेरी खूबसूरत सी पूंछ ऐसी फायर को हैंडल नहीं कर सकती। जिसके बाद वो पीछे से जाकर युनफी को, जैसे युनफी ने फ्लोर पर पाँव रखा उस पर काफी स्ट्रॉन्ग फायर से अटैक हो गया, मगर हुमिया तो समय रहते साइड में हट चुकी थी, जिसके चलते युनफी काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो गुस्से में कहने लगा कि बंदी काफी ज्यादा शातिर है, इसने मुझे एज अ शील्ड जैसे इस्तेमाल किया।
हालांकि हुमियाओ को पता था कि इस फायर अटैक में तो युनफेई मरने नहीं वाला, इसलिए उसे अपने मास्टर की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसने देखा कि इस जगह पर तो कई सारे पावरफुल स्पिरिचुअल हर्ब्स मौजूद हैं। उनमें से कुछ हर्ब्स तो 9वीं रैंकिंग पर पहुंच चुके थे। हुमियाओ कह रही थी कि अगर इन हर्ब्स को रिफाइन करके एब्जॉर्ब किया जाए तो मेरी डिमोनिक एनर्जी काफी अच्छे से रिप्लेनिश हो जाएगी, फिर तो मैं अपने मास्टर को भी काफी अच्छे से सर्व कर सकती हूँ। वहीं पर युनफेई शुक्र मना रहा था कि उसने डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को फोर्ज किया था, वरना तो इस एक्सप्लोजन में वो मारा जाता। वो कहता है कि यहाँ मौजूद ब्लेजिंग फायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी बंदे ने ऐसी भयानक फायर का इस्तेमाल करके यहाँ पर फॉर्मेशन सेटअप किया। इसी से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो बंदा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं। और फिर युनफेई अपने डिवाइन सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करने लगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आती है। युनफेई तुरंत ही समझ गया था कि वो मास्टर वहीं पर रहता होगा, मगर हुमियाओ का तो पूरा ध्यान यहाँ मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करने पर था। वो कहने लगी कि अगर यहाँ से हम थोड़ा आगे चले जाए तो हमें और भी पावरफुल हर्ब्स मिल सकते हैं। जिस पर युनफेई बताने लगा कि ये टियानयुन सीक्रेट रन काफी ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है कि रास्ते में कई सारे ट्रैप्स बिछे होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। और इतना कहते साथ ही युनफेई अपने आसपास एक डिवाइन शील्ड फॉर्म करते हुए आगे की तरफ रवाना हो गया। वेल ये एक इनविजिबल शील्ड थी जो कि अचानक से किए गए हमलों को काउंटर कर सकती। और अब थोड़ी देर में ये लोग उस घर में पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं था। और उतने में युनफेई की नजर पड़ी एक चेयर पर। तो वो कहता है सीनियर, ये लोकेशन तो काफी ज्यादा पीसफुल और सिक्लूडेड है। मैं जानता हूँ कि आप यहीं पर मौजूद हो, तो क्यों ना आप मेरे सामने आ जाएं। और उतने में एक एल्डर उनके सामने अपीयर हो जाता है। वो युनफेई की तारीफ करते हुए कहने लगा कि तुमने तो मेरे प्रेजेंस को भी सेंस कर लिया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम मुझे ढूंढ पाओगे। और उतने में हुमिया अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए युनफेई के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी सीनियर, सिर्फ मेरे मास्टर ने नहीं बल्कि मैंने भी आपकी प्रेजेंस को फील किया था। अगर आपका इरादा मेरे मास्टर पर अटैक करने का था तो आप उसे भूल जाएं, क्योंकि मेरे होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं। जिस पर वो मास्टर बताने लगा कि मैं तो बस एक सोल का ब्रोकन पीस हूँ, मुझे अब इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और उतने में युनफेई ने हुमियाओ को पीछे हटा लिया। वो जानता था कि एल्डर उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। वो उस मास्टर को बताता है कि हम लोग गलती से भटकते हुए यहाँ पहुँच गए, अगर हमारी वजह से आपको यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि मैंने ब्लेजिंग फायर फॉर्मेशन सेटअप किया था तो तुम उसे ब्रेक करके यहाँ आए हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम इसे गलती से आना मान सकते हैं। तुम्हें पता था कि फॉर्मेशन किसी ने सेटअप किया होगा और इसीलिए तुम यहाँ चले आए। तो युनफेई उन्हें बताने लगा कि मैं उस फॉर्मेशन को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस था। ब्लेजिंग फायर को इजीली यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने तो उसे काफी अच्छे से कंट्रोल किया है और इसी वजह से मैं आपसे मिलना चाहता था। जो सुनते साथ ही वो मास्टर भी युनफेई से बात करने के लिए तैयार हो गए। युनफेई उनके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया था। वो कहता है कि आप टियानयान क्लैन के हायर स्टेटस वाले मेंबर हो, इसी वजह से तो आपकी सोल अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती। साथ ही मैंने सुना था कि आपके टियानयान क्लैन के पास सीलिंग रूइंस के आर्ट हैं, जिनका इस्तेमाल करके ब्लेजिंग फायर को कंट्रोल किया जा सकता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान था। वो युनफेई से पूछता है कि बताओ आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमारे टियानयान क्लैन के बारे में कैसे पता चला? तुम तो हमारे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक के बारे में भी जानते हो। जिस पर युनफेई कहने लगा कि आपके क्लैन के बारे में मुझे कैसे पता चला ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि एक जमाने में टियानयान क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसने तो हेवन को भी शेक करके रखा, तो फिर एक ही रात में वो अचानक से गायब कैसे हो गया? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके क्लैन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप इस पूरी दुनिया से ही वैनिश हो गए। वेल युनफेई का सवाल सुनते साथ ही उस मास्टर ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी। उस ऑरा से हुमियाओ को तकलीफ हो रही थी, मगर युनफेई पर इसका कोई असर नहीं होता। और अब युनफेई की आंखों में मौजूद चमक देखकर ही वो मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर हुमियाओ भी समझ गई थी कि उसके मास्टर युनफेई का टियानयान क्लैन के साथ कोई पुराना कनेक्शन है, मगर युनफेई उस पर कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो उस मास्टर को बता रहा था कि मैं आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मैं तो बस आपसे बात करने आया। टियानयान क्लैन इस दुनिया से फॉल हो चुका और यही देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है।
जिस पर वो मास्टर कहने लगे कि तुम्हें हमारे क्लैन के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए तुमसे सच्चाई छुपाने में कोई फायदा नहीं होगा। एक जमाने में हमारे टियानियन क्लैन का पूरी डोमेन पर रूल था। हमारे क्लैन की खास बात थी हमारी यूनिटी। हम हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से किसी मिस्टीरियस बीइंग ने हमारे क्लैन पर अटैक कर दिया। उन्होंने आते साथ ही कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया और उन मिस्टीरियस बीइंग के पास काफी खतरनाक पावर्स थी। उन्होंने बड़े ही ब्रूटली हमारे क्लैन के लोगों को मारना शुरू कर दिया और हम उन्हें चाहकर भी रोक नहीं पाए। उस वक्त हमारे टियानियन क्लैन के लीडर ने उन बंदों के साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर उनकी ड्रैगन पावर भी दुश्मनों के सामने फीकी पड़ गई। बस एक ही दिन में हमारे क्लैन का हर एक मेंबर मारा गया। जो सुनते साथ ही हुमिया उस मास्टर से पूछने लगी कि क्या वो लोग आपके क्लैन के दुश्मन थे, जिस पर वो मास्टर बताने लगे कि ना, हम तो उन्हें जानते भी नहीं थे। इनफैक्ट वो लोग किसी और ही realm से यहाँ आए और उन्होंने एक ही दिन में हमारे टियानियन क्लैन को तबाह कर दिया। इतने सालों के बाद भी हम ये पता नहीं कर पाए कि हम पर अटैक किसने किया था। कोई तो होगा जिसने हमारे क्लैन को धोखा दिया। तो युनफे उनसे कहता है कि सीनियर, अगर आप चाहो तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं पता करूंगा कि आखिर आपके क्लैन पर अटैक किसने किया था। जो सुनते साथ ही वो मास्टर हैरान होते हुए युनफे से पूछने लगे कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। जिस पर युनफे बताने लगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई फोर्स नहीं जिससे मैं डील नहीं कर सकता। भले ही फिलहाल मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर जरूर बनूंगा। युनफे की बातें सुनकर वो मास्टर इतना तो समझ गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि युनफे जरूर से उस अटैकर के बारे में पता लगाएगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो युनफे पर दाव खेलेंगे। उन्होंने एक कोल्ड्रन को बाहर निकाल लिया था। युनफे तो उसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये कोई मामूली सी कोल्ड्रन नहीं बल्कि केओस कोल्ड्रन है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हो ही नहीं सकते। खैर, एक केओस कोल्ड्रन एंशिएंट प्योर गोल्ड से बनी हुई है, जो कि किसी भी पावरफुल ट्रेजर के अटैक को आसानी से काउंटर कर सकती। इतना ही नहीं, इसके साथ है अर्थ ब्लेजिंग फायर, जो कि इस दुनिया की सबसे ग्रेट 8 फायर्स में से एक है। 8 ग्रेट फायर में से इसे 5वीं रैंकिंग हासिल हुई। सो ये केओस कोल्ड्रन और ब्लेजिंग फायर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अल्केमी का जो भी नॉलेज हासिल किया था वो भी तुम्हें इसमें मिल जाएगा। युनफे तो ये सुनकर ही थोड़ा सा हैरान था। वो मास्टर से पूछता है कि आप इसके बदले मुझसे क्या चाहते हो। तो मास्टर उससे कहने लगे कि तुम्हें पता करना होगा कि हमारे टियानियन क्लैन की बर्बादी के पीछे किसका हाथ था, क्यों हमारे मासूम लोगों को ब्रूटली मारा गया। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। अगर तुम्हें पता चला कि हमारे डिस्ट्रक्शन के पीछे कौन था तो कोशिश करो कि तुम उसका बदला ले सको। जिस पर युनफे कहने लगा कि मैं आपका बदला ले पाऊंगा या नहीं इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मगर मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा कि आपके क्लैन को बर्बाद क्यों किया गया था। उस वक्त तक अगर मैं ज्यादा पावरफुल बना तो जरूर से आपका बदला भी लूंगा, और ये काम करने के लिए मुझे आपके इन ट्रेजर्स की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि मेरी ये सोल अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी, बस कुछ ही अरसे बाद मेरी ये सोल पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। तो तुम यूँ समझ लो कि ये ट्रेजर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जो सुनते साथ ही युनफे उनका शुक्रिया अदा करने लगा। मास्टर उसे बता रही थी कि मेरे ख्याल से अब तुमने टियानियन हॉल को विजिट करना चाहिए। हो सकता है कि वहां जाने के बाद तुम्हारी हमारे राजा के साथ मुलाकात हो जाए। तो युनफे भी उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए उन्हें अलविदा बोल देता है और अभी दोनों वहां से हॉल की तरफ रवाना हो गए। हुमियाओ ने तो ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट कर लिए थे। वो युनफे को बताती है कि बस कुछ ही दिनों में मेरी सारी डिमोनिक पावर रिस्टोर हो जाएगी। हालांकि युनफे को अपनी पावर्स को रिस्टोर करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था और उतने में दो कल्टीवेटर्स ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो लोग तो हुमियाओ की खूबसूरती को देखते साथ ही पिघल गए। वैसे तो ये लोग स्पिरिचुअल हर्ब को कलेक्ट करने आए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वो युनफे से कहते हैं कि सारे स्पिरिचुअल हर्ब हमारे हवाले कर दो, साथ ही बंदी भी यही रुकेगी। जिस पर युनफे कहने लगा कि अरे वाह, तुम्हारी जैसी नमूनों की जरूरत थी, अब तो यहाँ पर मजा आएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।